हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट 3 करने वाले हैं। क्या वीडियो नंबर कितना होने वाला है? पार्ट 3 करने वाले हैं। हम पिछले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी देखें। तो वीडियो का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यहाँ से देखिए क्वेश्चन, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर क्या होगा? इसका क्या बताना है? तो हमें मान बताना है। तो हमें हमेशा एक ही फार्मूला पर नहीं चलना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें 5 cot थीटा बराबर में कितना है? तो 3 है, तो गुना में है तो उधर बटा में 3/5। उसके बाद देखिए यहाँ कॉट का फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस तरह फार्मूला बराबर में है 3/5। तो यहाँ से यहाँ पे कॉस होगा, तो कॉस के बराबर में 3 है और साइन के बराबर में 5 है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 साइन है, साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा के जगह पर कितना 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस 3 है पहले से है। कॉस थीटा के जगह पर इंटू में 3 है। बटा में है 4 तो 4 लिख देंगे। इंटू में यहाँ पे है क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर क्या है? 5 है, प्लस है तो उसके बाद 3 है। इंटू में है कॉस थीटा की जगह पर 3 है। इतना आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है। तब कंप्लीट जब समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिए कि इसको बनता है 4 5 25 9 4 5 20 प्लस में है 9। तो उसके बाद ऊपर से ऊपर घट जाएगा 16 बचेगा और नीचे हो जाएगा 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16/29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 16/29 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि मुझे समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। आपको अगर फार्मूला याद, इस क्वेश्चन को हमने शायद पिछले वीडियो में भी किया था। देखिए कॉस ए 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री। ठीक, डॉट 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 कहाँ तक है? कॉस 90 डिग्री तक गया है। तो आपको इधर ध्यान बिल्कुल भी क्या नहीं देना है। समझ में आ रहा है कि इधर ध्यान नहीं देना है, इधर लास्ट में ध्यान देना है सिर्फ कि कॉस 90 का मान कितना? तो बराबर में 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री कॉस 90 का मान हो गया तो इधर हजारों लाखों संख्या रहे तो क्या होगा? सभी में गुना करने के बाद आंसर हमारा 0 निकलने वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरा का 0 आंसर हो गया। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दे दिया है, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो साइन, अब देखिए साइन 60 डिग्री मान लीजिए, साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पर थीटा के जगह पर हमारा 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री हम बैठा दिए दोनों के जगह पर। अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ होता है प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। cos 60 डिग्री के मान 1/2। तो उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे √3 या प्लस में 1, तो इतना ही क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? √3 यहाँ पे लिख देगा, √3 प्लस में 1 और बटा में 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर हमारा √3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेक 90 का आंसर के सेक 90 - a। तो आपको फार्मूला पढ़ना होगा कि सेक 90 - a होता है क्या? कॉसेक ए। क्या सेक 90 - a क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉसेक ए। यही क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर, चौथा कर लिए। यदि 2 sin स्क्वायर ए -1 बराबर में 0। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए 2 sin स्क्वायर में ए -1 इतना है, बराबर में क्या है? 0 है। मान लीजिए कि अगर हम 2 sin को अभी इधर रख लें
स्क्वायर में है ए, आई 1 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो गया हमारा, प्लस में हो गया ना। उसके बाद देखिए कि साइन स्क्वायर ऐसे हो गया, ए हो गया, अब बराबर में ये ए इतना है तो उधर कहाँ जाएगा, गुना में है तो उधर बटा में चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो उधर, सॉरी पहले ये लिख देंगे ना, अब स्क्वायर है तो उधर टोटल पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा पूरा, प्रत्येक बटा 2, इसके बाद रूट पूरा चढ़ जाएगा, ठीक। अब देखिए कि रूट में से तो एक निकल ही जाएगा, यहाँ पे एक निकल गया, नीचे क्या बच गया, √2 बच गया। तो साइन ए में √1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दिया रहा है तो ये लिखेंगे, अगर ऑप्शन में डिग्री वाला दिया तो ये डिग्री पर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का क्या मान बताना। सेक थीटा 25/7 तो टेन थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें सेक थीटा बराबर में है 25/7, ठीक। यहाँ से ठीक से 25/7। तब देखिए इसका मतलब h/b, इसका फॉर्मूला यही ना होता है h/b, ठीक। जैसे मान लीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा सिर्फ h/b कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह इतना हो गया। तो अब समझिए कि h का मान 25 और b का मान 7, तो हमें मिला नहीं है क्या, p नहीं मिला है, तो p √अंडर इधर बराबर में, तो h में से b घटा दें, तो h कितना है 25 है, स्क्वायर करने के बाद माइनस में 7 है, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 25 और उसके 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद देखिए हमें घटाना है ना, तो घटाने के बाद 6, अगर 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा ना। उसके बाद 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ 500 क्या बचा, सॉरी 576 जो है 24 का क्या होता है, वर्ग होता है, तो इसलिए 24 निकल गया हमारा क्या, p 24 आ गया। उसके बाद हमें देखिए h मिल गया, b मिल गया, p भी मिल गया। अब निकालना इस सवाल में है हमें टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p कितना आया है हमारा 24 आया, p 24 आया ना यहाँ पर। उसके बाद b कितना दिया है, तो 7 दिया है, तो ई क्या हो जाएगा 24/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/7 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 अल्फा, ये क्या है, अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा हमें बताना है। ये भी कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगा देना है। दिमाग लगाते लगाते 3 अल्फा देखिए यहाँ पर बराबर 90 डिग्री इस तरह है। तो आप देखिए गुना में है तो उधर बटा में नहीं जाएगा, भाग में वही, तो 90 डिग्री हो गया, नीचे 3, तो कट के कितना बचेगा 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे अल्फा रहेगा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब क्या मान पूछा है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा लिख देंगे, और अल्फा के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इसी का मान पूछा है कि साइन 30 डिग्री का मान बताना है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 आंसर यही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आंसर हो गया, ठीक। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये भी क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग पिछले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो इसके बाद देखिए cos 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। अब देखिए इस तरह के हम लोगों ने आज तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, फार्मूला हम लोगों ने कुछ इस तरह का नहीं पढ़ा, हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन 42 के जगह मान लीजिए cos 42 है ना, तो देखिए ऐसे ना होगा कि साइन 90 माइनस में 48 इस तरह होगा, साइन 90 माइनस में 48, उसके बाद साइन 42। तो अब साइन तो ठीक ही है यहाँ पर, उसके बाद 90 में से 48 घटा तो 42 बचेगा। अगर साइन 42 हो गया यहाँ पर साइन 42, तब साइन 42 दोनों का डिग्री सेम है, तो इसलिए घट के क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया
0। यदि 4 tan थीटा, देखिए यहाँ से यदि 4 tan थीटा, देखिए अब यदि 4 tan थीटा यहाँ तक बराबर 4, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह कैसे बनेगा सवाल, जैसे देख लीजिए कि इस तरह का सवाल इस तरह से बनता है। जैसे मान लीजिए पहले दिया है 4 tan थीटा बराबर में 4, तो ये tan थीटा बराबर में है, ऐसे हो जाएगा ना, गुना में तो इधर बटा में, दोनों कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो इसलिए tan थीटा बराबर 1 आ गया आंसर। तब ये कह रहा है कि tan थीटा बने में 1 किस डिग्री का मान होता है, 1 45 डिग्री का मान होता है। ठीक, अगर इतना ही आंसर दिया रहे 1 तो ठीक है, नहीं तो 45 डिग्री आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन अगर आपको नहीं रिपीट करके लिख देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू, ऐसे है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा में है क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए। इस तरह का क्या है, तो हमारी सवाल है, यानी कि क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है तो 2 पहले से बाहर है, और इस तरह का मान लीजिए सवाल में अगर हम यहाँ पे 1 है या फिर 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, स्क्वायर कोई फर्क कीजिए 1 ही क्या रहेगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो कॉस का स्क्वायर होता है। कॉस का स्क्वायर और एंगल ए है तो एंगल ए रखेंगे। अब चाहे तो ब्रैकेट हटा दें हम, अब यहाँ पर 2 कर दें, नज़दीक थोड़ा ऐसे कर दें। मान लीजिए यहाँ पे क्या फार्मूला था, जैसे मान लीजिए फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक, ये किस तरह लिखा गया है, तो इस तरह लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में, सॉरी यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर ए, कैसे कि अगर ये प्लस में इधर तो इधर माइनस में चल गया, 1 इधर पहले ही से आए, तो कॉस स्क्वायर ई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वह बात वह यहाँ पे लिखा था, तो इसलिए हम लोग कॉस स्क्वायर ए ये लिख दिया। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो अब देखिए कि दोनों सेम हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर में क्या आंसर हो गया 2 आंसर। इस सवाल का आंसर क्या हो गया 2। तो हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट आता है क्या 11 नंबर क्वेश्चन, पीछे हम लोग 10 को क्वेश्चन कर लिए, 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान क्या करना है, तो हमें बता देना है। तो जैसे मान लीजिए थीटा का मान 90 डिग्री दिया है, तो सवाल में साइन थीटा है, साइन थीटा और साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इतना हो गया, माइनस है कॉस थीटा और थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। आप बताइए कि साइन 90 डिग्री बराबर, साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, अब माइनस में कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, तो 1 में से 0 घटा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि tan 50 डिग्री प्लस में है कॉट 40 डिग्री, तो इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए tan 50 डिग्री प्लस में है कॉट 50 डिग्री, कॉट 50 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने पे क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, 40-50 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो हम देखिए इसका आंसर 2 होने वाला है, आप ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले tan 50 को ऐसे रहने दें हम लोग डिग्री में, प्लस में कर दें इसको, tan को सॉरी कॉट को tan में बदल दें, tan में तो 90 माइनस 40 हो जाएगा ना। तो अब देखिए tan हो गया 50, इतना ही रहेगा, प्लस में है 10 तो 10 ठीक है, अब 90 में से 40 घटल तो 50 बच गया ना। अब देखिए एगो 10 तो 2 को 10 हो गया, अब बचा कितना तो 50 डिग्री, तो एगो आंसर, सॉरी पूरा ना लिखना होगा मैं, 10 50 डिग्री और 2 को 10 है यहाँ तो 2। अब देखिए कि 2 को एक आंसर हुआ। अगर आप चाहते कि आप इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज करें तो आंसर होता 2 कॉट
डिग्री। ये दोनों आंसर होता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ठीक है, और नहीं तो ये ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर वाई तो कॉस थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए पहले इसको मिटा लें। ठीक, मिटाने के बाद अब देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या, वाई दिया है, और निकालना हमें क्या है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि थीटा के जगह पर हमारा वाई दिया है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कि कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा और थीटा के जगह पर हमारा वाई दिया है। अब बताइए कि कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला, जैसे यहाँ समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉस स्क्वायर क्या, थीटा बराबर में 1। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1, तो 1 रहेगा, प्लस में उधर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस इधर हो गए। अब एक स्टेप और ऐसे कॉस थीटा इस तरह है। अब देखिए ये स्क्वायर है तो उधर पंच में रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या है, तो तीनों के तीनों क्या है, फार्मूला है। फार्मूला आपको तीनों याद होना चाहिए। अब देखिए, तो अब इसमें थीटा के जगह पर क्या दिया है, वाई। जैसे मान ली कॉस थीटा, यहीं पे लिख दे कि कॉस थीटा बराबर कितना, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के 1 पूरा क्या है, रूट है। ठीक, अब देखिए 1 ठीक है, 1 ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हमारा देखिए कि थीटा के जगह पर क्या आंसर में दिया गया, थीटा के जगह पर जैसे मान लीजिए कि पूरा, या फिर इस तरह का है कि हम यहीं पर देख लीजिए कि साइन थीटा के जगह पर क्या दिया है, तो वाई दिया है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, रूट अंडर ऊपर, तो ये, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर। इसका आंसर ये हो गया। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 10 स्क्वायर, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना। तो अब देखिए इसमें कि 9 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक, इस तरह दिया है, माइनस में है, और 9 सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इस तरह के कोई फार्मूला नहीं है कि जो कि पहले 10 रहे और सेक रहे। फार्मूला ये होता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला होता है। ठीक, बराबर में 1 होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे, और तो फार्मूला इस तरह से नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के सेट पर बनाएंगे ना, तो फार्मूला के इस तरह कर देंगे, सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि माइनस में है तो इधर माइनस में आएगा ना, तो माइनस इधर ना रख के हम लोग टोटल यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ठीक, आई प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब देखिए कि ये तो 1 हो गया पूरा, तो माइनस में इंटू में 1, और बराबर में कितना आंसर, 1 9 माइनस 9। ये नहीं कि खाली 9 कर दें तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये फार्मूला उल्टा दिया गया है, यहाँ पर क्या करता है, फंसा देता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को आंसर क्या कर देते हैं, गलती लगा के आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस में कॉस ए क्या करना है, निकालना है हमें। तो निकाल देंगे हम लोग, साइन ए प्लस में कॉस से निकालना है। तो साइन ए के जगह पर 45 डिग्री प्लस में है कॉस ए के जगह पर 45 डिग्री। ठीक, अब बताइए कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस में है 1/√2, दोनों का मान 1/√2 होता है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग खाली 2 बचेगा, एलसीएम 2 होगा। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर √2 एलसीएम होगा ना, √2 एलसीएम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2, उसके बाद √2, नीचे √2 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो हम लोग √2 इंटू √2 करेंगे तो बराबर में हमें 2 मिलेगा, गुना करेंगे, तो इसीलिए अगर √2 से 2 काटेंगे तो मिलेगा क्या, √2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, √2 आंसर होगा। आप कहेंगे थोड़ा इधर लग रहा होगा कि कैसे आ गया, लेकिन आएगा आंसर क्या,
रूट जैसे मान ली रूट में गुना के अंदर 2 आएगा तो यहाँ पे मान ली 2 है। अगर इसी चीज़ को हम इसी तरह 2 बार लिख दे तो नीचे से एक कट जाएगा, एक बच गया, तो इसलिए आंसर हो गया। और उसके बाद 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहीं पे देखिए ना, गुना में है तो इधर बटा में देते 2 कट गया, ठीक। और अल्फा का मान कितना आ गया 1 है, यानी कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो अल्फा का मान 1 आ गया। तो अल्फा बराबर 1 आ गया। लेकिन साइन में मान लीजिए साइन अल्फा के जगह पर, यहाँ अल्फा है तो अल्फा की जगह पर 1 आ गया, तो साइन में 1 किसका मान होता है, साइन में 1 किसका मान होता है बताइए 90 डिग्री का, इसलिए इसका मान क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। इसका मान 90 डिग्री। उसके बाद साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग चेंज करके। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे कॉस में, उसी तरह ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ये है कि क्या, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन क्या, साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर में हमें बताना है, ठीक, बराबर में हमें बता देना है। तो बराबर में हमको लगता है कि क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है, हमको दूसरा थोड़ा लग गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक, यहाँ पर डिग्री रहेगा, प्लस में है तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर 90 माइनस में है 15 डिग्री, क्या कर देंगे घटा देंगे, इस तरह कर दे है ना। तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में है कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, क्योंकि 90 से 15 घटेगा। तो अब ये फार्मूला होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या भर देंगे 1 भर देंगे, आंसर 1। यदि अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो कॉस अल्फा का मान बताएं। देखिए 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर में 180 बटा 3, तो कट के कितना बचेगा 60 डिग्री, कटेगा तो 60 डिग्री, अल्फा का मान 60 डिग्री, तो कॉस से यहाँ पर रख दिए हमें कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के मान क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, तो इसका आंसर क्या हो गया कॉस 60 डिग्री के मान 1/2। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। उसी तरह आसान है ये क्वेश्चन, ज़्यादा भारी नहीं है। कॉस अल्फा प्लस में बीटा बराबर में 0 मान लेते, तो इसी तरह नहीं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0, तो किसी एक का हम लोग क्या कर देंगे मान निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए अल्फा का हम मान निकाल देते बी बराबर में क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा ना, अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा हो गया। तो इसमें कॉस यहाँ पर दिया गया है ना, कॉस इंटू में, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया है कि साइन अल्फा माइनस में बीटा, ठीक, यहाँ तक दे दिया है। तो अब देखिए कि साइन ठीक है, साइन तो ठीक है, लेकिन अल्फा के जगह पर क्या है बीटा है ना, माइनस में फिर एक और क्या है बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ बड़ा रहेगा, ये सब बड़ा रहेगा। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस में जाएगी, प्लस है तो हम माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में तो इस तरह यहाँ पे कर देंगे। ये आंसर कैसे आएगा कि जैसे मान लीजिए साइन को हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे कॉस में, तो कॉस में से क्या घटा देंगे 90 में से ये पूरा घटाएंगे ना, तबे ना होगा 90 में से। जैसे मान लीजिए पहले इसको हम लोग जोड़ दें, साइन 1 अल्फा 2 अल्फा कितना हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 2 गो बीटा हो जाएगा। अब इसी को चेंज कर दे तो ऐसे हो जाएगा साइन 2 बीटा, ऐसे भी हो सकता है साइन 2 बीटा, या फिर कॉस में 90 में से अगर हम लोग घटा दें तो प्लस में से 2 बीटा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाएगा कॉस 2 बीटा आंसर क्या देगा कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है। इसको मान लें कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, इसमें से ये को कि उधर भेज दिए तो प्लस में से इधर माइनस में जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद सवाल में कह रहा है कि साइन माइनस अल्फा इतना दिया है, साइन
अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा का मान निकाला, तो अल्फ़ा का जगह माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया -2 बीटा। इसको चेंज करेंगे साइन को अल्फ़ा कॉस में चेंज करने के बाद तो 90 में से घटाएंगे ना, तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस है और इसमें एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसलिए अब 90 में से नहीं इसको घटाए हैं, तो आज हमारा एंगल कितना है 2 बीटा है, तो इसलिए कॉस क्या हो जाएगा 2 बीटा आंसर। इसका क्या हो गया आंसर, इसका कॉस 2 बीटा आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिरी, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि साइन अल्फा बराबर में 15/17, तो कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक। कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है। पहले साइन का फॉर्मूला आपको पता होना है कि साइन का फॉर्मूला क्या, साइन अल्फा बराबर 15/17 दिया है, क्या दिया है 17 दिया है। तो इसका मान क्या है, पी का मान है, ई एच का मान, ठीक। इसी तरह ना है कि ये पी का ये एच का, तो हमें मिला नहीं है क्या बी, तो बी नहीं मिला है तो एच में से घटाएंगे नहीं, यानी एच में से घटाने के लिए 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर ऊपर रूट, ठीक। अब इसका 289 हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा, इसका घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया तो 6, और ये इतना हो गया, इसका मान 8 हो गया। तो बी का मान कितना आ गया 8। अब उसके बाद कॉट अल्फा बराबर क्या होगा, कॉट का मान निकालना है तो होगा b/p हो जाएगा। तो b का मान कितना आया हमारा 8, और p का मान है हमारा 15, तो इसलिए 8/15 किसका आंसर, ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या 8/15। तो उम्मीद है कि ये सारी 20 के 20 क्वेश्चन आपको पूरे दिमाग में फिट हो गए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।